फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो आपकी पोलर कोऑर्डिनेट्स के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से मैं ले लेती हूँ कुछ पॉइंट्स, ठीक है। 30 पहला ले लें, या 2 2 पाई बाय 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 2 पाई बाय 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है जी 2 और 2 पाई बाय 3। पहले आप तो मुझे ये बताइए, जो 2 पाई बाय 3 होता है, अगर एंगल जब भी हम लेते हैं तो वो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से इस तरह से मूव करके लेते होते हैं, 0 से 90, 180, 270 एंड देन 360, ठीक है। इस तरह से हम मूव करते हैं। तो हमारा जो 2 पाई बाय 3 का एंगल होता है, ये होता कितना, पहले तो ये बताएं। रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस की 120 वैल्यू मैम। 2 मैम है, हाँ जी, 120। 120, ठीक है। 120 होता है ये हमारे पास। तो ये अगर मैं इसे बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो ये रेडियस है, ये मेरे पास थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो थीटा में मेरे पास यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं 120, ठीक है। तो 120 मेरे पास बनता है यहाँ कहीं, ठीक है। और रेडियस 2 है, तो यहाँ पे कहीं रेडियस 2 है, जस्ट यहाँ तक। तो ये मेरे पास वो लाइन बनती है। तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर आपको याद हो, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब भी हम वैल्यूज लेते हैं, तो उसमें हमारे पास होता है कि हम इसमें मजीद इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें, तो इसमें हमारे पास एक इनवर्सिस में इसके कॉमन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये रोटेशन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रोटेशन को चेंज करके दूसरी साइड से ले आऊं, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन ले आऊं यहाँ से यहां तक, तो मेरा एंगल डिफरेंट बनेगा। कितना होगा तकरीबन एंगल? एंगल क्या होगा अगर मैं उसे क्लॉकवाइज रोटेशन से ले जाऊं? 240 होगा। जी, -240। 240, ठीक है। तो 240। 240 को रेडियन में कन्वर्ट करें, क्या लिख सकते हैं आप उसे? ठीक है। तो ये जो हमारे पास 2 4 पाई बाय 3 है, 4/3 होगा मैम। ठीक है। तो ये जो 4 पाई बाय 3 है, ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है इस पॉइंट के। यानी हमने कोई चेंज नहीं किया। हमने पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपके एक्सरसाइज के सिमिलर पॉइंट्स निकालने हैं। तो सिमिलर पॉइंट्स निकालने का तरीका यही है कि हम अपने एंगल की रोटेशन चेंज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट कर लें, ठीक है। और इसमें माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, जो शो करेगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी एंगल आता है थीटा, तो थीटा में जब भी हम +-2n पाई की वैल्यू करेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एन की वैल्यू 1 रख के देखें, तो अगर आप देखो तो 2 पाई में से अगर मैं -2 पाई कर दूं, 2 पाई/3 में से -4 पाई/3 बनेगा, जो हमारा एंगल है, जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करें, हमारे पास क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये वर्टिकल लाइंस होती है, अगर इस लाइन को मजीद एक्सटेंड करूं और उसके हॉरिजॉन्टल यानी उसकी सिमेट्रिक में मैं एक दूसरा बिल्कुल सिमेट्रिसिटी में एक और लाइन यहाँ डेवलप करूं और इसको -2 तक लेके जाऊं, तो यहाँ -2 से यहाँ से भी एंगल निकाला जा सकता है, इसका एंगल यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ से अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चले, जैसे एंगल हम निकालते हैं, तो ये एंगल आ जाएगा 4 पाई/3 और रेडियस आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये एक और सिमिलर पॉइंट आ गया इस गिवन पॉइंट के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से एंगल क्लॉकवाइज सिचुएशन में निकालेंगे तो -पाई/3 में निकलेगा, ठीक है। तो यानी एंगल में आप सिर्फ 2n पाई की वैल्यू, एन को आप कोई भी वैल्यू 1 2 जितनी देते जाओगे, उतने आपको सिमिलर पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। और रेडियस हमेशा दो तरह का आपके पास रेडियस एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव फॉर्म में। मैम एंगल π/3 कैसे आता है मैम? एंगल π/3 कैसे आता है? तो जब हमने ये जो लाइन एक्सटेंड की है, मैं जरा कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ, ये जो हमने लाइन एक्सटेंड की है, इसको अगर मैं
एंटी मैम ये क्लॉकवाइज एंगल रोटेशन माइनस से पाई बाय 3 कैसे आता है? माइनस माइनस वही पाई बाय, बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। ये देखें, अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले, इस वाली लाइन की क्लॉकवाइज से ही ले लें, ठीक होगा मैम, ठीक है, ठीक होगा। तो यहाँ से हमें वो पाई/3 मिलेगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? ठीक ठीक हो गया ना मैम? इसके कितने क्वेश्चन करने हैं? कितने क्वेश्चंस करने हैं? या आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है जिसमें आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट आपने फाइंड करना है, आपने प्लॉट करना है इन बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स को, कि आपके प्लॉट स्टेशन में कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 6 5 6 तक। मैम जी 3 और 4 में से एक पार्ट करवा दें। 3 और मैम 3 और 4 4 में से एक पार्ट करवा दें, और 5 और 6 में से एक, 3 और 4 में से एक पार्ट करवा दें, और 5 और 6 में से एक पार्ट करवा दें। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया 2 पाई/2 पॉइंट, आपने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट करने का मतलब है हमने इसको यहाँ पे देखना, तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू 0 है, पाई/2, ठीक है, यहाँ पे पाई/2 पाई, ठीक है, जिस तरह से हमारे थीटा की वैल्यूज हैं, तो आपने जस्ट इसको प्लॉट करना है। ठीक है, आपकी वैल्यू यहाँ रेडियस है आपका, यहाँ आपकी थीटा की वैल्यूज हैं। अगर पाई/2 इस पॉइंट पे आता है तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 और पाई/2, ये जस्ट ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे कि आपकी फ्लोटेशन हो गई। ठीक है, जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया कि हमारे पास वैल्यू थी 2 और 2 पाई/3, तो बिल्कुल वैसे ही आप इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने का तो कोई ठीक हो गया मसला मैम, नहीं ठीक हो है। गया। और ये कुछ सिंपल पॉइंट है, 2 0 हो गया, ये पॉइंट सिंपल नहीं, ठीक सेम पॉइंट्स ठीक। निकालने हैं आपने, सिमिलर पॉइंट्स कह सकते हो आप उनको, कि उससे और सिमिलर। मैम ये जो 5 और 6 में से एक, अगर आप लोग अपनी बुक्स लेके बैठे हो, ठीक है, तो आपकी एग्जाम्पल 1 में उसने सब फाइंडिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स का काम किया हुआ है, उसने सारा यही थ्योरी चलाई हुई है कि क्लॉकवाइज अगर अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है तो हम उससे मजीद कितने रेडियसेस या कितने एंगल्स मजीद निकाल सकते हैं उस इनिशियल से, वो जो इंडिकेटेड रेट हमारी जा रही है। ठीक है, ग्राफ बेसिकली हमारे पास इस तरह से हम डेवलप करेंगे कि हमारे पास अगर हम एक्स वाई में ले रहे हैं तो हम रेडियस हमारा लेंगे कि वो क्या जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम थीटा को देखेंगे कि हमारी थीटा की वैल्यू क्या है। रेडियस हमारे पास है फिक्स 2, रेडियस 2 होने का मतलब है कि हमारे पास एक फिक्स लाइन है, ठीक है, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है जो मूव कर रही है। अगर आप अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे अपनी अपनी बुक्स में, ठीक है, वो मजीद आपको रेडियस की वैल्यूज के हवाले से बता रहा है कि रेडियस इज इक्वल टू दिस हो तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फिर ग्राफ क्या बनेगा, अगर इक्वेशन थीटा की फॉर्म में है फिर ग्राफ क्या बनेगा, और अगर इन इक्वालिटीज की फॉर्म में है तो फिर ग्राफ क्या बनेगा। तो इन इक्वालिटीज को अभी हम आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी इक्वेशंस की तरफ आ गया है, अभी सिर्फ पहले क्या था, पॉइंट को करना था। ठीक है, तो पॉइंट को करने के लिए आपने सिर्फ ये करना है, जैसे आपकी एग्जांपल 1 में था कि आपने एक इनिशियल रे लेनी है, ठीक है, आपने एक इनिशियल रे ले ली, ठीक है, अब इसके ऊपर हमने इंडिकेटेड रे ड्रॉ करनी है। हमारे पास है एंगल 2 पाई/2 का, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी इंडिकेटेड की, और अब हमारे पास रेडियस कितना है 2, तो हम रेडियस 2 तक ही इसको बढ़ाएंगे।
ये रहा जी आपका पॉइंट 2π/2। अब इसके सिमिलर पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं, तो सिमिलर पॉइंट फाइंड करने का वही क्राइटेरिया कि हम इसी इंडिकेटेड रे को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, और इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से एंगल फाइंड कर लेंगे। वो हमारा आ जाएगा -270, ठीक है। रेडियंस में उसको लिखेंगे। रेडियंस में करने का बड़ा आराम से तरीका है कि आप π/2 में ही ±2π को कर दो, ठीक है। 2n π में भी कर सकते हो, यानी 4π के साथ भी इसको कंसीडर कर सकते हो, वो डबल उस रोटेशन में चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे n को वैल्यूज देते जाओगे आपको मजीद सिमिलर पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से ये -2 और -π/2 के साथ भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर 270, ठीक है। ये था जस्ट एक कॉमन, एक छोटा पॉइंट था, उसको हमने ग्राफ के ऊपर मेंशन किया कि आर थीटा का एक पॉइंट था, और उसको हमने एक प्लेन के ग्राफ के ऊपर, जो हमारा कार्टियन कोऑर्डिनेट्स का XY का प्लेन है, उसके ऊपर हम कैसे ड्रॉ कर लें, तो वो हमने किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो क्या हो सकता है कि हम मजीद इक्वेशंस भी तो हो सकती हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास। इक्वेशंस का मतलब होता है लाइक r² प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप देखो तो r यूज हो रहा है, थीटा यूज हो रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स होने के साथ साथ ये एक इक्वेशन भी है, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उसके हवाले से देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो कि आपका रेडियस की वैल्यू 2 है, 3 है, तो डेट मीन्स आप ये हमें बताते हो कि आपका जो रेडियस है वो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। 2 और 3 इसकी स्लोप लेंथ को, यानी इसकी स्लोप को डिफाइन करेगा कि इसकी स्लोप इस तरफ मूव कर रही है कि इस तरफ मूव कर रही है। अगर r इज इक्वल टू 1 के लिए देखें तो ये जस्ट y इज इक्वल टू x वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है, जिसमें x और y, ठीक है, y इज इक्वल टू सिंपल, यानी 0 0 पे 1 0, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेडियस की वैल्यू होती है x² प्लस y², ठीक है। तो इस इक्वेशंस के साथ आप r का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। थीटा की वैल्यू दी गई है कि थीटा की कोई फिक्स वैल्यू है, तो उसे भी आप अपनी एग्जांपल 2 में देखो वो किस तरह से, वो आपको एक फिक्स वैल्यूज के बारे में ना बता रहा है कि अगर r की वैल्यू फिक्स हो तो ये एक सर्कल होगा, रेडियस, ठीक है, फिक्स रेडियस का, और अगर थीटा की वैल्यू कोई फिक्स एंगल है तो वो एक लाइन होगी जो उस एंगल के थ्रू पास कर रही है, ठीक है। उसने ऑलरेडी ग्राफ्स डिक्लेयर कर दिए हैं, आप इन्हीं ग्राफ्स को लेके मजीद आइडेंटिफाइंग ग्राफ्स, अब इनइक्वालिटीज के साथ भी ग्राफ बना सकते हैं। इनइक्वालिटीज में वो कहता है रेडियस 1 to 2 है, रेडियस 1 to 2 है, यानी कि अगर हम मैं ग्राफ ड्रा करूं, रेडियस 1 होने का मतलब है कि एक सर्कल है यूनिट का, ठीक है। रेडियस 2 होने का मतलब है कि एक यूनिट, एक 2 रेडियस का सर्कल है, तो यानी 1 से 2 तक, यानी कि ये हमारे पास इलिप्स ये बन रही है, ठीक है। अब इस इलिप्स के ऊपर थीटा की भी कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, यानी ये हमारे पास 0 और यहाँ से ये π/2, यानी अब हमारे पास अगर मैं वैल्यूज डिफरेंट कलर से, ठीक है, तो ये जस्ट ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, यानी हमारा ग्राफ सिर्फ ये वाला पार्ट आया है, दिस दिस एंड दिस, ये, ठीक है। रेडियस लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो दैट मीन्स रिवर्स। इसी के साथ उसने सॉल्यूशंस में ये ग्राफ बनाए हुए हैं, आप इनको देखोगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट कार्टियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स हो तो उसे हम
किससे पोलर के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो वो आपको पता है, वो बहुत सिंपल सी चीज है, वो आप ऑलरेडी बहुत बेसिक लेवल से आप करते आ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से करते आ रहे हो कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये रिलेशन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस के बारे में उसने हमें बताया है कि कुछ इक्वेशंस को हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस कह सकते हैं, या यूं समझ लो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो वो कुछ यहाँ पे उसने कुछ पोलर इक्वेशंस और कुछ कार्टेशियन इक्वेशंस को रिलेट किया है। यानी पोलर गिवन थी, इनके वैल्यूज जो रिलेशन वैल्यूज हैं वो पुट करके उसने कार्टेशियन इक्वेशंस फाइंड की हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आप पोलर से कार्टेशियन में कैसे जाते हो और कार्टेशियन से पोलर में करना आपको चीजें पता है कि कैसे करनी है। कन्वर्टिंग पोलर टू कार्टेशियन, अब पोलर से कार्टेशियन में जाना है, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है ग्राफिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ग्राफ बनाने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो ग्राफ हमने बनाने हैं, पीछे हमने क्या किया, पीछे हमने सिर्फ एक पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक पॉइंट गिवन था हमारे पास आर थीटा, हमने इसको जस्ट ग्राफ के ऊपर मेंशन किया है कि ये कहाँ पे हो सकता है, वो भी एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या बनाना है, अब हमने ग्राफ्स बनाने हैं कि ग्राफिकली हमने इनइक्वालिटीज को भी ग्राफिकली डिस्कस किया है कि वो जस्ट उसमें यह था कि आर और थीटा को अगर हम वैल्यूज चेंज करें तो वो किस लिहाज से वेरी करती हैं और क्या हमारा वो सेक्शन बन सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी सिमेट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी जो ग्राफ्स बन रहे हैं उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर एक पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक पॉइंट है तो इससे सिमिलर मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इससे मजीद सिमिलर पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम जस्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनको डिस्कस करने के लिए सबसे पहली टर्म हम जो यूज कर रहे हैं वो है जी सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में बेसिकली वो हमें इलस्ट्रेट कर रहा है कि जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सिमेट्रिकल पॉइंट एक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अबाउट एक्स एक्सिस भी हो सकता है वो सिमेट्रिकल पॉइंट, अबाउट वाई एक्सिस भी हो सकता है और अबाउट द ओरिजिन भी हो सकता है। जो पीछे हम उससे सिमिलर पॉइंट्स निकाल रहे थे वो हम अबाउट ओरिजिन निकाल रहे थे। ठीक है, These tests for symmetries in polar coordinates, ये टेस्ट हैं जो कुछ एग्जिस्ट करते हैं कि एक्स एक्सिस के अराउंड हो है, वाई एक्सिस के अराउंड है, कि अबाउट द ओरिजिन है। ठीक है, अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए सिमेट्री टेस्ट अप्लाई कब कब करना है। ठीक है, वो कहता है द सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस इफ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ, द पॉइंट r माइनस थीटा और माइनस r पाई माइनस थीटा लाइज ऑन द ग्राफ। अगर हमने एक ग्राफ किया है, यानी कि अगर हमारे पास हमने एक ग्राफ बनाया, हमारे पास एक पोलर इक्वेशन गिवन थी, फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर प्लस सम कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक पोलर इक्वेशन गिवन थी, हमने इसका कुछ भी ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ को चेक करना है कि इस ग्राफ की सिमेट्रिसिटी क्या है, या सिमेट्री किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है, कि ओरिजिन के अबाउट है। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे आया हमारा ग्राफ किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स, यानी अगर इस तरह का एक पॉइंट है तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट भी ग्राफ के ऊपर होगा तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस के रिलेटेड सिमेट्रिक है। अगर इस पॉइंट से रिलेटेड ये पॉइंट होगा तो हम कहेंगे वाई एक्सिस से रिलेटेड। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ जाता है तो फिर हम कहेंगे जी ओरिजिन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। यहाँ वो स्लोप वगैरह डिस्कस करने लग गया, हम जरा पहले एग्जांपल से थोड़ा सा देखते हैं। नाउ दिस एग्जांपल 1, अ कार्डोइड r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की इक्वेशन है। कार्डोइड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी अगर आप ग्राफ की शेप देखो तो ये तकरीबन एक पान के पत्ते, एक तरफ से सर्कुलर है और दूसरी तरफ से हार्ट शेप हो जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत पीपल के पत्ते से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि वो थोड़ा यहाँ से यूं चला जाता है। ठीक है, ये सर्कल हो गया। r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है,
तो इसको जब हमने यहाँ ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट किया तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे r इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक r का पॉइंट है, ठीक है, r थीटा ऑन द ग्राफ। अगर r थीटा पॉइंट ग्राफ पे है तो ये शो करता है कि r माइनस थीटा पॉइंट भी ग्राफ के ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि cos थीटा इक्वल होता है cos माइनस ऑफ थीटा के, क्योंकि cos में माइनस का जो साइन होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जैसे साइन के साइन में क्या होता है, एंगल का माइनस का साइन बाहर आ जाता है, और कोस की टर्म में हमारा एंगल का माइनस का साइन जो होता है वो अंदर खत्म हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, कोस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये कंडीशन है कि आर थीटा भी आ रहा है और आर माइनस थीटा भी आ रहा है, ठीक है, तो डेट मीन्स कि हमारे पास ये वाली कौन सी कंडीशन है कि आर थीटा भी आए और आर माइनस थीटा भी आए। कौन सी कंडीशन है, इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ से मजीद इसको क्या किया जा सकता है, क्या हमें पता चले कि फर्दर ये अबाउट एक्स एक्सिस है कि अबाउट वाई एक्सिस है। सिमेट्रिक, वैसे ग्राफ देखने से आपको क्या लगता है कि ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और origin? Any options? Just by focusing on your graphs. Anyone जो बताना चाहे? नो, नो वन, किसी को नहीं लग रहा? इसकी सिर्फ फिगर देख के फिगर से हम कह सकें कि ये सिमेट्रिसिटी, अच्छा सिमेट्रिसिटी मैम ओरिजिन, ओरिजिन, अच्छा ओके। सबसे पहले अब आप लोग मुझे बताओगे व्हाट डू यू नो अबाउट सिमेट्रिसिटी? सिमेट्रिक से आप लोगों के जहन में क्या ख्याल आता है? इसके ऊपर एक सिमेट्रिक शेप बनाओ या सिमेट्रिक ग्राफ बनाओ। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1। जी रोल नंबर 1। आप बना दें कोई सिमेट्रिक ग्राफ। सिमेट्रिक किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी से आप क्या मुराद लेते हैं, यही थोड़ा सा लफ्जों में बता दें। आपको क्या समझ आता है या क्या मुराद आता, क्या जहन में क्या आती है बात? जी कोई भी नहीं है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही कि बोलने पे पाबंदी है? मैंने तो नहीं लगाई।
मुसलसल लगातार यानी कि इस हिसाब से सिमेट्री, यानी यानी कि आपके पास एक कोई चीज हो और उसके पास उसका उल्ट भी मौजूद हो, तो वो उसे लिहाज से सिमेट्री होती है मेरे ख्याल। थोड़ा मजीद अगर एक लेमैन को समझाना है कि सिमेट्री क्या होगी तो आप कैसे समझाओगे? एक मैं इसका एक आसान सा तरीका है। एक आपके पास चीज है, अगर आपके पास उसका उल्ट भी मौजूद है तो वो आपके पास सिमेट्रिक है, यानी कि सिमेट्रिक क्वालिटी है उसकी। कोई नहीं, चीज है ये उसका उल्ट उलट वाली मौजूद है आपकी। बात ना करें, ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा कुछ और यूज करें। ऑपोजिट साइड, उसके ऑपोजिट साइड भी एक चीज है, आपके पास ऑपोजिट साइड भी है, तो उस लिहाज से ऑपोजिट साइड। कोई और जो बताना चाहे, जिसको लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा बता सकता हूँ? कोई नहीं है?